नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड जो ज्योग्राफी है, जहाँ पर बीटीएल जो बिटवीन द लाइन होता है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। एग्ज़ाम की तैयारी में हमें डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन, आपको पता है कि एनसीईआरटी की 3 किताबें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आगे एनसीईआरटी की ज़्यादातर किताबें हमारे बहुत काम की हैं, बट इन तीनों का जो डोमेन है वो बहुत लार्जर डोमेन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ जो हमने पहले ज्योग्राफी पे एक श्रृंखला शुरू की, मैंने आपको क्वेश्चंस बताए और बहुत सी चीज़ें करते हुए मैं आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को अभी लॉगिन आईडीज़ नहीं मिल पाई थी, तो उस वजह से मुझे आज ओपन क्लास रखनी पड़ी ताकि आप सभी स्टूडेंट इसको पा सकें और इसको अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व कर सकें। क्योंकि मेरी जो शुरुआती क्लासेस होती हैं वो हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो तैयारी कर रहा है, करना चाहता है, एक माइंड सेट ओपन करके देती है। ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि जब वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने जाए तो पहले अपने स्टूडेंट को अटैच करे अपने सब्जेक्ट से। अटैचमेंट जब होती है, अटैचमेंट लगाव को जन्म देता है। जब हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, किसी के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम उसके दुख सुख के भागीदार हो जाते हैं। और जब हम किसी के दुख सुख के भागीदार हो जाते हैं तो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है, हम एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। हम इंसानी रिश्तों में तो बहुत करते हैं, कोई किसी को प्यार करता है, मोहब्बत करता है, कोई भी चीज़ करता है तो हम अटैचमेंट शो करते हैं, हम उसके दुख सुख में भागीदार हो जाते हैं, हम उसके बिना कहे उसकी बातों को समझ लेते हैं। लेकिन जब हमारे सामने हमारी किताबें होती हैं, हमारी असली मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत जो हमें हमारी दुनिया तक लेकर जाएगी, जिसको हम लबासना कहते हैं, हम उसके साथ अटैचमेंट क्यों नहीं कर पाते? क्यों हमें वो लगता है कि कुछ चैप्टर्स, कुछ पेजेस, कुछ किताबें, कुछ सब्जेक्ट्स, इनके बोझ के तले वो हमें एक डिटैचमेंट शो कर देता है, वो हमें एक विलगाव की स्थिति में लेकर आता है, हमें उससे एक दूरी हमें समझ में आने लगती है। ये नहीं होना चाहिए। टीचर की जो पहली जिम्मेदारी है, जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, पहला हमारा उत्तरदायित्व है, वो पहले स्टूडेंट को अपनी किताबों, अपने सब्जेक्ट के साथ अटैच करना होता है। ये हर सब्जेक्ट के साथ उतना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार स्टूडेंट का उसकी बुक्स के, उसके सब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट आ गया तो स्टूडेंट एक अपना सफ़र शुरू करना जो है वो आगे बढ़ जाएगा, वो अपने सफ़र को आगे लेकर चलेगा। अब अटैचमेंट के लिए क्या होता है? जब हम किसी इंसान, आप सोच के देखिए, मैं ये लगातार इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अटैचमेंट कैसे होता है? हम किसी से मिलते हैं, कोई हमें बहुत आकर्षित लगता है, कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर ऐसा नहीं होता है कि वहीं पर अटैचमेंट आ गई, फिर हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, उसके व्यवहार पे, उसकी अच्छी आदतें, उसके तमाम चीज़ों के बारे में, और धीरे धीरे हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे ही स्वभाव, हमारे व्यवहार के अनुकूल है। ऐसा तो नहीं कि संसार के हर व्यक्ति के साथ आप अटैच हो जाते हैं, नहीं होता है। कोई आपका बहुत प्रिय होता है, कोई बहुत खास होता है। ये अटैचमेंट किसी के लिए भी होता है। एक सैनिक के लिए उसकी मातृभूमि से अटैचमेंट होता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है। एक किसी को कोई प्यार करता है, अपनी पति, पत्नी, प्रेमी की प्रेमा, जो भी आपकी जो प्रेमी प्रेमिका है, उन सब के साथ वो जाके अटैचमेंट होता है। बच्चे को अपनी माँ के साथ होता है, माँ को अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट होता है। तो ये अटैचमेंट जब होता है तो अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं ना कि माँ जो होती है बच्चे की बिना कहे उसकी हर बात समझ जाती है, उसके दुख दर्द को समझ जाती है, हम पोस्ट शेयर करते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें हमारी बुक्स के साथ भी लेकर जाती हैं। मेरी पहली ये कोशिश होगी कि ये इतना लार्जर सब्जेक्ट है, लार्जर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम हर पल अपने इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, हम निर्माण कर रहे हैं, हम हर पल अपने इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में एक यात्रा अनवरत है, लगातार चलने वाली यात्रा है। आपकी पिछली पीढ़ियों ने इतिहास का निर्माण किया, आज आप इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां आज आपका इतिहास, हमारा इतिहास पढ़ेंगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लगातार, ये चीज़ बढ़ रही है, ये स्टैटिक नहीं हो सकती, ये लगातार मूवमेंट कर रही है, लगातार आगे गतिशील है, ये गतिमान सब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में इसको समेटना, इसका एक चित्र बनाना, इसमें रंग भरना, इसमें अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग समय काल में लोग आए गए, रजवाड़े, हम केवल फैक्ट पढ़ते रहते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि इस पूरी कहानी का बेसिक परिदृश्य, बेसिक मर्म क्या है। तो मैं लगातार यही एक बुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बेसिक फंडामेंटल समझ में आए कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कैसे काम करती है, और एक एक करके मैं हिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए उसके बारे में आपसे बात करूंगा। कैसे हम एविडेंसेस को बेस बनाकर उन फुटप्रिंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर इस सब्जेक्ट पे भी आपकी एक कमांड हो जाती है तो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प होने जा रही है यूपीएससी में। तो लास्ट टाइम मैंने एक हल्का सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं, जो मैंने लास्ट अपनी क्लास ली थी, जहां पर आपने कहा कि एक नज़रिया एक बदला हमारा हिस्ट्री को समझने के लिए, जानने के लिए।
मैंने आपसे कहा कि क्या है इतिहास, हिस्ट्री क्या है। एक फुटप्रिंट है। क्या है ये? फुटप्रिंट है ऑफ जर्नी। तो दो चीजें थी, फुटप्रिंट यानी मेरे पद चिन्ह, वो सभी लोगों ने जिन्होंने समय यानी काल के इस पूरे पैमाने पर, ये जो टाइम जोन रन कर रहा था, उस पर जो उन्होंने अपने पैरों के निशान बनाए, अपने फुटप्रिंट्स बनाए, जो हमें दिखाई पड़ते हैं। वो स्तूप के रूप में हो सकता है, वो नागर शैली में हो सकता है, वो मंदिरों की शैली में हो सकता है, वो मस्जिदों को बनाने के तरीके हो सकते हैं, वो कोई अशोक के स्तंभ हो सकते हैं, वो कोई भी रजवाड़े हो सकते हैं, वो उस व्यक्ति की भी कहानी हो सकती है जिसने पहली बार आग जलाई थी, जिसने आग की खोज की थी। वो राख के टुकड़े जो जाकर जो है वो पत्थरों में जमते चले गए, वो सब कुछ हमारे फुटप्रिंट है, जो इनको जोड़ते हुए हम इस पूरी यात्रा में या तो आगे से पीछे या पीछे से आगे आने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बताया कि अतीत के चश्मे से वर्तमान को देखते हैं, जब हम पास्ट पे खड़े होकर हम प्रेजेंट को जो है सी थ्रू करते हैं, या हम प्रेजेंट में खड़े होकर हम अपने पास्ट को देखते हैं। तो ये जो फुटप्रिंट्स है, ये जो जर्नी है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। जर्नी में कोई चीज हमें पॉजिटिव दिखाई पड़ती है और कोई चीज हमें नेगेटिव दिखाई पड़ती है। कोई तेजी से जाता हुआ दिखाई पड़ता है, कोई धीमा हमें दिखाई पड़ता है। सेम हमारे साथ जैसा होता है। तो सवाल यह कि इतिहास को हमारे पास क्या एक इतिहास है या हर व्यक्ति का इतिहास अलग अलग होता है? तो मैंने आपसे कहा था कि इतिहास जो होता है, कई बार लास्ट में बहुत ही खूबसूरत आपसे बात कही थी, और अभी आपको प्रूव करूंगा और आप खुद इसको मानेंगे कि एक छोटी सी चीज पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। लास्ट टाइम मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था, और मुझे लगता है ये पूरी क्लास का अर्क था, कि हिस्ट्री जो है हमें कल्चर्स की इंफॉर्मेशन देती है, राइट? कि कल्चर क्या है, उसके अंदर एक हिस्सा होता है। कल्चर के अंदर सब कुछ समाहित हो जाता है। मेरा धर्म, मेरे रीति रिवाज, मेरी पूजा पद्धतियाँ, ठीक है, मैं वर्शिप कैसे करता हूँ, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, राइट? और अगर मैं बात करूँ, इतिहास संस्कृतियों के टकराव, विलय और प्रभुत्व की जानकारी देता है। यानी कैसे जो है वो कल्चर कोलाइड होते हैं, कैसे वो मर्ज होते हैं, और कैसे जो है वो प्रभुत्व होता है। कैसे आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इन दो शब्दों से परिचित होंगे। मेरी इस बात का समर्थन करने के लिए मैं आपसे दो एविडेंस लेता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में, राइट? आपको बात कहने के लिए मैं इन दो चीजों का समर्थन लेता हूं। एक होगा बीसी और एक होगा एडी। सभी ने पढ़ा होगा, चाहे वो छोटा बच्चा रहा हो जिसने अभी तैयारी नहीं की, वो भी पता होगा कि भाई हम क्या कहते हैं कि भाई मौर्य वंश जो है इतने फलाना बीसी में था, फिर एडी अभी चल रहा है, मान लो अभी 2021 एडी चल रहा है। पढ़ा तो जरूर होगा तुम लोगों ने, पक्का। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले। एडी का ये लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी, ठीक है, यानी आफ्टर द क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जीवन और उसके बाद, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ईसा पूर्व आप लिखते हैं, इसको ईपू लिखते हैं, याद है हिंदी में? ईसा पूर्व, ईसा बाद, ईसा पश्चात, ईपा। क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? और ये कब से? जब से ब्रिटिशर्स आए हमारे यहां। वो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, वो अपनी संस्कृति का प्रभुत्व लेकर आए थे। उन्होंने स्थापित किया अपने साहित्य के माध्यम से। व्हाइट मैन्स बर्डन की बात की उन्होंने, कि श्वेत आदमी ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आया है, और ये काले असभ्य लोग, ये भारत अफ्रीका के लोगों, इनको सिखाने आया। वो कहते थे कि ये तो राष्ट्र नहीं तो कबीले हैं, इनकी कोई कल्चर ही नहीं है, इनके पास कोई सेटअप ही नहीं है। और उन्होंने अपनी किताबों में, अपने साहित्य में, हर जगह ये प्रूव किया कि गोरे आदमियों के ऊपर इस पूरे संसार का बर्डन है। जब रुडियार्ड किपलिंग, जिनका जन्म भारत में हुआ, जिन्होंने जंगल बुक लिखी, उन्होंने एक और किताब लिखी व्हाइट मैन्स बर्डन, और उसमें बताया कि ये जो क्राइस्ट कैसे जो है वो क्राइस्ट का जो है ईसा मसीह का सलीब वो अपने कंधों पर लिए, वो मूवमेंट करो, पूरी दुनिया का भार वो ढो रहा है। और उसने बताया कि हमारी जो कल्चर है, हम जिस कल्चरल सेटअप से आए, व्हाइट कल्चर जो है वो सुप्रीम कल्चर है। और आप हिस्ट्री की बुक में देखिए, इनका ये कहना, ये क्या स्थापित करते हैं, मैंने आपको बताया ना, जिसका कल्चर वो प्रूव कर पाया बड़ा है, उसकी ग्रुपिंग बड़ी होगी। और फिर बड़ा कल्चर छोटे कल्चर पे क्या करता है? अपना आधिपत्य करता है, सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करता है। यहां पर भी वही कहानी है। सो इसका मतलब क्या है? मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसी एंड एडी? इसका मतलब है इस संसार में सब कुछ ईसा मसीह तय कर रहे हैं। ईसा मसीह एक क्रिश्चियन धर्म के वो सब कुछ है, पूरा क्रिश्चियन धर्म उन्हीं से बनकर आया। लेकिन क्या संसार में केवल एक धर्म है? क्या संसार में केवल एक ही पूजा पद्धति है? लेकिन इन्होंने हिस्ट्री के साथ यह तय किया कि हिस्ट्री दो हिस्सों में विभाजित है, एक ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। और आज हम भी यूज कर रहे हैं,
हम भी यूज कर रहे हैं और हम कहते हैं कि दैट इज अ बीसी एंड दैट इज अ एडी। हम रोज यूज करते हैं और हमें यह पता नहीं होता हम ये यूज क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री पर उनका आधिपत्य है। इतिहास को अंग्रेजों के नजरिए से, वेस्टर्न नजरिए से हमें दिखाया जाता है और हम बार बार उन्हीं की बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि यह संसार इतिहास दो हिस्सों में है। जब जीसस क्राइस्ट इस संसार में आए उससे पहले एक इतिहास था, जब जीसस क्राइस्ट इस संसार से गए उसके बाद एक इतिहास है। तो इसका मतलब है संसार में कोई और कल्चर नहीं है। अब आप मुझे सोचकर बताइए, क्या इस छोटी सी बात में गहरा राज छुपा है या नहीं छुपा है? मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं अपनी सुप्रीमेसी के बारे में। हिस्ट्री में आप ये वर्ड यूज करते हैं, बीसी एंड एडी। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इतिहास मेरी संस्कृत से चलेगा। मैं कह रहा हूं हिस्ट्री में मेरा कल्चर सुप्रीमेसी है। मैं कहता हूं कि मेरे पूज्य, मेरे आराध्य से इतिहास शुरू होता है और मेरे आराध्य पे ही इतिहास चलता रहता है। यानी तुम जो इतिहास पढ़ोगे उसकी जानकारी मैं दूंगा। यानी ये मेरा चश्मा है, ये मेरा चश्मा है। समझ में आया? तो मैंने इतिहास के माध्यम से सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट दिया तुम्हें। इतिहास के माध्यम से मैं तुम्हें अपनी सुप्रीमेसी से परिचित करा रहा हूं। तो तुम कभी भी भारतीय हो, इंडियन हो, तुम कभी भी अपनी हिस्ट्री को अपने चश्मे से देख पाओगे? तुम्हारा चश्मा है कहां? तुम्हारे पास कोई लिटरेचर नहीं है। तुम्हारे पास अपना लिटरेचर जो है इंफीरियर है। अंग्रेजी बोलने पढ़ने वाले वो जो है वो वेस्टर्न, ये चश्मे से देख रहे हैं। कितनी बार आपने ये शब्द बीसी और एडी यूज किया होगा और कभी रुक कर नहीं सोचा होगा ये बीसी और एडी वर्ड क्या है? क्या जीसस क्राइस्ट सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी को प्यार करना चाहिए, लेकिन ये बात आपके लिए उतनी सत्य है, ये सामने वाले के लिए भी सत्य है। कहां है तुम्हारे पास? कितने ऐसे लोग हैं जो विक्रम संवत, शक संवत इस्तेमाल करते हैं? आज भी हम जो है वो 1 जनवरी को हम अपना न्यू ईयर मनाते हैं, ताली पीट के हैप्पी न्यू ईयर 31 की रात में हम करते हैं। बोलो नहीं करते हो? कितने पोस्ट धड़ाधड़ जब आता है, धड़ाधड़ पोस्ट जो है। किसको पता है कि तुम्हारा शक संवत और विक्रम संवत कब शुरू हो रहा है? क्योंकि आप तो इतिहास को दूसरे के चश्मे से देख रहे हो। ये बात मैं इसलिए प्रूव, इसमें सही और गलत नहीं लेके जा रहा हूं, इसमें कोई भारतीयता की भावना मैं लेकर नहीं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास को देखने का नजरिया अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मेरा जो डोमेन था लास्ट टाइम वो बिल्कुल यही था। क्लियर? चलें आगे। तो इसका मतलब है कि इतिहास एक खोज है। मैं जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एक समझें कि इतिहास एक खोज है और हमारे सामने धुंध बहुत है। हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट है, जो बातें कही गई, वो हमारी अपनी नहीं है। हम तो आज छोटी से छोटी चीजों में, कितनी किताबें आपने देखा होगा जिसमें ईपू नहीं लिखा होता है, बीसी नहीं लिखा होता है, एडी नहीं लिखा होता है। आप किसी भी किताब को उठा के देख लो। हम बीसी के बारे में, एडी के बारे में बात करेंगे। कहां आपके पास विक्रम संवत और शक संवत जैसी चीजें आपको देखने को मिलती किताबों में? बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर है, एक्सेप्टेड ही नहीं है। क्योंकि आप इतिहास को किसी और के नजरिए से देखते हो। वो आते हैं और कहते हैं कि आर्यन बाहर से आए थे, द्रविड़ियन यहां के मूल निवासी थे, आर्यों ने द्रविड़ियों पे कब्जा किया। और आज भी भारत की जो जाति विभाजन पे हम देखते हैं, कई बार कहा जाता है जाति विभाजन की निचली, ये कई बार ऐसा लगता है कि हमने नहीं दिया, उन्होंने हमें गिफ्ट कर दिया। और इतिहास में ये बातें इतनी बार दोहराई गई, हमें लगा वाकई में आर्यन कहीं विदेशी थे और उन्होंने आकर कब्जा किया यहां के द्रविड़ियन पे, और हम उसको साक्ष्य मानने लगते हैं। स्थिति यह स्पष्ट है कि इतिहास, मैंने आपको बताया था, इतिहास हमें कई समस्याओं का समाधान देता है। अगली बार मैंने यही बात की थी, आपको कई समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, वहां पे उसकी जड़ों के बारे में पता चलेगा। परंपराओं की जो जंजीरें होती हैं वो गहरे दिमाग में बैठी होती हैं। कई मेरे बच्चों ने उसके बाद, इस क्लास के बाद मुझे फोटोज भेजे, कई बार मुझे कई स्टोरी बताई कि वहां पर, जैसे एक बच्चे ने भेजा कि एक गांव है, वहां पर जो है वो एक दूसरे को पत्थर मारा जाता है, लोग घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। वहां के डीएम ने समझाया लेकिन वो नहीं समझ पाए, क्योंकि उनकी परंपराओं की जड़ें उनके इतिहास में कहीं जाकर संचित होती हैं। तो जब तक आप उन जड़ों को समझोगे नहीं, उनको वहां से वापस लेकर नहीं आओगे, भारत की कुरीतियों का जो है वो सामना नहीं कर पाओगे। डीएम होने के बावजूद भी सोचोगे कि यार मुझे बस नौकरी करनी है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। ये बड़ी गहरे में, चाहे वो जली कट्टू जैसी चीजें हो, चाहे वो बैलों की दौड़ की संबंध हो, चाहे वो बाल विवाह की बात हो, बाल श्रम की बात हो, विधवाओं के विवाह ना होने की बात हो, समाज में इस तरह की कुरीतियां भरी पड़ी हैं और इनके पीछे हर व्यक्ति का एक जो है लॉजिक है। जब सती प्रथा हुआ करती थी देश में,
तो वहां पर एक लॉजिक दिया जाता था, एक वर्ग होता था, वो कहता था कि पति के मर जाने के बाद अगर ये महिला जिंदा आग में जल गई, सती हो गई, तो ये अपनी सातों पुरखे तरा ले जाएगी, सबको स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, बोले स्वर्ग है वहां पे, तो वो स्वर्ग मिलेगा। अब वो उसका पति मर गया, किस बीमारी की वजह से हुआ, वो कम उम्र में शादी, उस लड़की की उसमें क्या गलती है? लेकिन नहीं, उसको जिंदा जला दिया जाता था, बोले, और बहुत महिमा मंडित किया जाता था। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हुए जिन्होंने लॉजिक बेस पे इसका विरोध किया, और आज देखिए, आज सती प्रथा बैन है, आज हमें नहीं सुनने को मिलता इस विषय में, लेकिन ऐसी कुरीतियां भारत में थी। तो समाज एक गतिशील अवधारणा है, इतिहास समाज की परिभाषा तय करता है, ये बात आप समझिएगा। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा पर निकलते हैं। एक बार आपको जो है क्लू मिल गया कि हिस्ट्री को एक्चुअली में पढ़े कैसे जाता है, राइट।